आज शिक्षक दिवस है। शिक्षकों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सम्मानित किया गया है। स्कूलों में भी कार्यक्रम किए गए हैं जहां पर बच्चों ने अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। एक फंक्शन भी किए हैं, कहीं पर आशीर्वाद लिया जा रहा है, कहीं पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक भी कभी स्टूडेंट थे। अब बात करते हैं आज के कार्यक्रमों की। आज करनाल में लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें घरौंडा के गर्ल्स स्कूल से जो पॉलिटिकल साइंस की टीचर है उनको सम्मानित किया गया है। हमारे साथ है रितु मैम। अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं। आज जो हमारा सम्मान समारोह था वो एरिया सेंटर में किया गया था CDM मैडम जसवीर कौर की तरफ से। इसमें ब्लॉक से 6 शिक्षक लिए गए थे, 4 शिक्षक थे और 2 प्रिंसिपल थे। जी, तो ब्लॉक से कितने लोग सेलेक्ट हुए अगर घरौंडा पार्टिकल की बात की जाए? आसपास तो यहाँ घरौंडा गर्ल्स में तो मेरा यानी कि सुमान का ही नाम था, बाकी एक सर चिताना से सुमित मान और एक प्रेम राजपूत थे। जी जी, अगर ये बात की जाए जो सम्मान मिला है तो ये किस उसमें उपलब्धि के लिए मिला? ये लीगल सर्विस के उपलब्ध में मिला है, क्योंकि मैं नोडल ऑफिसर रही हूँ काफ़ी टाइम से लीगल लिटरेसी सेल की, और पहले बरसर थी मैं, लगातार 6 साल बरसर काम किया मैंने, और अब 1 साल के करीब यहाँ घरौंडा में हो गया है। तो हर बार मेरी कोई ना कोई पोजीशन जरूर आई है, या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल तक अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं। जी मैम, अगर बात की जाए जिस तरह से सम्मान दिया जाता है कहीं ना कहीं मोटिवेट भी होते हैं और आगे बढ़ने का भी जज्बा पैदा होता है। क्या लगता है जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सम्मान मिला है, स्टेट लेवल पर भी ऐसे नाम होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। अगर हम प्रयास करते हैं बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं लेके गई हूँ बच्चों को, 3 बार एडवेंचर कैंप अटेंड किया मैंने, और बच्चों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो गरीब तबके के होते हैं। उनके पास ऐसा नहीं होता कि वो अपने खर्चे से इतनी दूर तक मतलब जा सके। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज शिक्षक दिवस है, सम्मान कहीं ना कहीं पहले जो जागरूकता थी वो कम थी, लेकिन अब जैसे डिजिटल दौर आ रहा है जागरूकता भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बच्चों को विद्यार्थी क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मैं विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहूँगी, जो विद्यार्थी करे वो जी जान लगा कर करे। अगर जो काम मन से किया जाता है वो अवश्य ही पूरा होता है, और यही मैं अपने बच्चों को बार बार संदेश देती हूँ। अगर पढ़ना है तो मन से पढ़ो, खेलना है तो मन से खेल लो, और अगर जो भी जिस फील्ड में आप काम करते हो उसमें पूरा जी जान लगा दो, उसमें रिजल्ट एक न एक दिन अवश्य मिलता है। जिस तरह से आप लीगल सर्विसेज में रही हैं, नोडल ऑफिसर रही हैं, तो जो आपकी ड्यूटी है अभी गर्ल्स के लिए, तो बेटियों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं आप कि लीगल सर्विसेज में अगर बात की जाती है? बेटियों को मैं सबसे पहले अपना ही उदाहरण देती हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी सिर्फ +2 क्लास में थी मैं। उसके बाद 3 साल तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। उसके बाद सारी पढ़ाई मैंने घर बैठ के की है। फिर मैंने स्टेट, एस्टेट, BEd सारे लेवल क्लियर करके ट्रेनिंग क्लियर करके तब मुझे लगभग 5 साल पहले जॉब प्राप्त हुई है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है मेरी बच्चियों के लिए। बच्चियाँ मेरा बहुत अधिक सम्मान करती हैं, बहुत अधिक प्यार करती हैं, और वो मेरे को हर एक क्षेत्र में मतलब बहुत उनको मोटिवेशन मिलता है। अगर रिजल्ट की बात की जाए तो बच्चे किस तरह से सहयोग करते हैं पढ़ाई में, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि कमज़ोर बच्चे भी होते हैं और अच्छे बच्चे भी होते हैं, उनको किस तरह से हैंडल करते हैं? हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जो लेवल 1 के बच्चे हैं उनको मैं कहानी के माध्यम से, चुटकुले के माध्यम से, मतलब बिल्कुल उनके लेवल तक समझाने का प्रयास करती हूँ, और वो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मुझे मेरा लगभग शायद ही कोई बच्चा फेल होता हो, सारे कवर कर जाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे बच्चों को आगे ले जाने में, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो रिजल्ट के लिए भी कहीं न कहीं उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से? हाँ जी, उपलब्धि के लिए पहले महावीर सर थे, उन्होंने भी मुझे बच्चे स्कूल में सम्मानित किया था, और यहाँ घरौंडा गर्ल्स स्कूल में मैडम रमजीत कौर हैं, इन्होंने भी मुझे इंस्पायर अवार्ड दिया। मैम, जिस तरह से अवार्ड मिलते हैं, सम्मान मिलता है, तो जिम्मेदारियाँ कहीं न कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो क्या रहेगी आपकी? मेरी जिम्मेवारी जो भी मेरे को जिम्मेवारी मिलेगी मैडम की तरफ से या ब्लॉक की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ से, मैं हर एक फील्ड में बच्चों को आगे लेकर जाना चाहती हूँ। तो आपका भी कोई न कोई टीचर होगा जिसे आप सबसे ज़्यादा याद करते हो, और उनसे जुड़ा कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे सर थे, बलबीर सिहाल सर थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे वो। 96 की बात है, +2 में थी मैं तब।
तो नया सब्जेक्ट आया था फिजिकल एजुकेशन। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था, ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी मेरी और संस्कृत भी बहुत अच्छी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई मैं कौन सा सब्जेक्ट एक छोड़ दूँ जिसके बदले मुझे फिजिकल एजुकेशन मिली। फिर जैसे बहुत रोबीला चेहरा था सबका, बहुत डर लगता था बच्चों को उनसे। फिर मैंने एप्लीकेशन लिखी और 2-3 लड़कियों को साथ लिया, बड़ी हिम्मत करके मैं उनके पास गई और बोला, सिर झुका के खड़ी होगी और उनसे बोला सर ये एप्लीकेशन पे साइन कर दीजिए आप। उन्होंने देखा बेटा क्या है ये, बोले ये क्या है, आप पॉलिटिकल क्यों छोड़ रहे हो। सर मैंने पॉलिटिकल नहीं करनी, मैंने तो फिजिकल एजुकेशन लेनी है, इसमें नंबर ज़्यादा आएंगे। सर ने उसी टाइम उस एप्लीकेशन को फाड़ दिया और मेरे सिर पे हाथ रख के बोले बेटा एक दिन तू पॉलिटिकल साइंस की टीचर बनेगी, तूने पॉलिटिकल साइंस नहीं छोड़नी है, आप तो पॉलिटिकल साइंस के लिए डायमंड हो। तो कहीं ना कहीं वहीं से मोटिवेशन मिला आपको? हाँ जी, और उस सर की जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया, मुझे वो बात मतलब वो कहते हैं ना अध्यापक की जीवा पे सरस्वती निवास करती है, तो मुझे ये बात उनकी हमेशा याद रहती है और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक रहेगी। तो मैम कहीं ना कहीं दौर बदलता है, ऐसी बातें सामने आती है कि जो छात्र हैं वो दुर्व्यवहार करते हैं अध्यापकों के साथ। ये जो लेवल मानसिकता है बच्चों की, ये किस कारण से आपको लगता है खराब हो रही है ऐसे? क्योंकि आजकल के बच्चे टीवी मोबाइल टैब आदि में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अगर उनके लेवल तक जाओगे ना, उनकी एक एक बात को समझने का प्रयास करोगे। मेरे को लगभग 17 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि किसी बच्चे ने, मैं कितना ही मतलब उनको बोलूँ, वैसे मैं प्यार से ट्रीट करती हूँ, लेकिन मेरे साथ आज तक किसी भी बच्चे ने दुर्व्यवहार नहीं किया। जहाँ भी गई बहुत अधिक मान सम्मान और प्यार मिला है। जी जी। तो बेटियों को और छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षक दिवस पर? शिक्षक दिवस पे मेरे यही संदेश है बेटियों के लिए, बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, हर फील्ड में आगे जा रही हैं। जो चंद्रयान 3 गया है अभी, उसमें भी बेटियों का बहुत अधिक सहयोग रहा है। सबसे अधिक माता पिता की भी जिम्मेवारी बनती है अपने बच्चों पर ध्यान दें। और जैसे कई बार ये सोचा जाता है अभी +2 के बाद हमारे पास आसपास कॉलेज नहीं है, हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। अगर परिस्थिति ज़्यादा ही विपरीत है तो मैं बेटियों को यही समझाती हूँ बेटा ऐसे सब्जेक्ट लो जो आप घर बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन किसी भी सूरत में आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सारी उम्र ये घर के काम तक ही सीमित नहीं रहना, बहुत बहुत आगे बढ़ना है। और बच्चे से उत्साहित भी होते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट किया जाता है टीचरों के द्वारा। आपने रितु मैम की कहानी भी सुनी, किस तरह से इनको उपलब्धि मिली है। इसके साथ इन्होंने एक किस्सा भी शेयर किया है कि किस तरह से ये टीचर बन, किस तरह से इनको प्रेरणा मिली। ऐसे में बेटियों से भी हम निवेदन करेंगे कि किसी भी तरह से पढ़ाई ना छोड़ें और जो लीगल सर्विसेज से संबंधित मामले होते हैं उनके बारे में अपने टीचरों से एक बार बात जरूर करें, क्योंकि वो आपके सच्चे साथी होते हैं, सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। ऐसे में जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।